शेर ड्रामे की आज की किस्त तो काफ़ी धमाका खेज रही और अगली किस्त इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि शेर की तलाश में बदर ज़मान तो टकरे मारता फिर रहा है और जब नाकाम होकर मुंह लटकाए वो घर वापस आते हैं ये बताने के लिए कि हमें शेर कहीं नहीं मिला, तो नईमा बेगम परेशान होकर पूछती हैं कि शेर को कौन उठा कर ले गया। जिस पर बदर ज़मान कहते हैं कि पता नहीं भाभी, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। तहमीना बेगम इस पर चिल्लाती हैं, मुझे मेरा बेटा हर सूरत में चाहिए और जब तक मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिल जाता मैं हर एक इंसान पर शक करूंगी। वो बदर ज़मान समेत सब घर वालों को धमकाकर चली जाती हैं और ये देखकर बदर ज़मान फ़ौरन मदद तलब नज़रों से नईमा बेगम की तरफ देखते हैं कि भाभी जी देखें, आप इन्हें लगता है कि हम ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, आप पर भी शक कर रही हैं ये तो। जिस पर नईमा बेगम बदर ज़मान को तसल्ली देती हैं कि इसका बेटा गायब हुआ है, शोर तो मचाएगी, रात से परेशान है। इधर आप देखेंगे कि पुलिस वाले अभी तो पैसे लेकर शुजात साहब के घर से चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को अंदाज़ा है कि रईसों का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और पुलिस दोबारा से आएगी। शुजात साहब पुलिस वालों के जाने के बाद फजर के कमरे में आकर इसे कहते हैं कि बेटा वो लोग चले गए हैं, डरो नहीं, किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि मेरे होते तुम्हें हाथ भी लगा सके। मैं तो कहता हूँ कि तुम शेर को मेरे हवाले कर दो और ख़ुद इस सारे मामले से निकल जाओ, साइड पर हो जाओ, इन सबको मैं खुद हैंडल कर लूँगा। फजर जो पुलिस वालों से डरी हुई थी, अपनी माँ के साथ लगी अपने बाप की डिमांड पर रो ही पड़ती है। ऐसे में फजर की माँ शुजात साहब को लेकर यहाँ से बाहर आ जाती है कि बच्ची अभी सहमी हुई है, पुलिस से डरी हुई है, आप इसे मज़ीद तंग मत करें। और कमरे में आकर वो शुजात साहब को समझाने की कोशिश करती हैं कि आपको नहीं लगता आप अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, किसी नाहक का खून इसके हाथों पर लगाना, पुलिस का चक्कर, चाहते क्या हैं आप? आपकी दुश्मनी बदर ज़मान से है, फजर को इस सब में मत घसीटें। यहाँ पर शुजात साहब अपनी बीवी को खामोश करवाते हुए कहते हैं कि बस इससे आगे कुछ मत बोलना। मैं बदर ज़मान को ये जताना चाहता हूँ कि इसे ज़मीन चटवाने के लिए मेरी बेटी ही काफ़ी है। वहीं दूसरी तरफ शेर जो मुकम्मल होश में आ जाता है और फजर को याद कर रहा है, वो इसे वीडियो कॉल में लाता है बात करने के लिए। फजर फ़ौरन अपने दरवाजे को लॉक करती है और शेर से बात करती है। वो इसकी खैरियत पूछता है, तुम ठीक तो हो, वहाँ सब ठीक है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? जिस पर फजर इसे तसल्ली देती है, सब ठीक है, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? शेर फजर की बातों के जवाब में कहता है, पता है आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला आता था। मुझे जाना तो रिदा के पास होता था, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ आ जाता था। इस पर फजर शर्माते हुए कहती है, तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए हो। और इसकी बात पर तो शेर भी मुस्कुरा देता है। ऐसे में फजर शेर को समझाती है कि अपना ख्याल रखना, मेरा फ़ोन कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, मैं फ़ोन नहीं खोल सकती वरना इन लोगों को तुम्हारा पता चल जाएगा। ये सुनकर शेर ज़मान परेशान हो जाता है और अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं क्या करूँगा? ऐसे में फजर सवाल करती है कि तुम्हें मेरी याद क्यों आएगी? इस सवाल पर शेर भी सवाल करता है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? जिस पर फजर कहती है आएगी। और इसके यूं शर्माने और मुस्कुराने पर शेर को ऐसे तसल्ली होती है जैसे तपते सहरा में किसी को पानी का ज़ख़ीरा मिल गया हो। वहीं अगली सुबह पुलिस फिर रईसों के प्रेशर डालने पर पहुंच जाती है फजर को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस को देखकर काका साहब मुस्कुराते हैं, तुम लोगों को चैन नहीं? रात किस तरह गुजरी होगी? पैसे सारे क्या रातों रात खर्च हो गए जो सुबह फिर आ गई हो मुंह उठाकर? पुलिस वाले अपनी मजबूरियां सुनाते हैं, हम पर ऊपर से बहुत प्रेशर है। और वहीं शुजात साहब सामने आकर कहते हैं, अपनी बेटी की ज़मानत कबलस गिरफ्तारी मैं करवा चुका हूँ, किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि मेरी बेटी को हाथ भी लगा सके। हाँ, कह देना उस बदर ज़मान से जाकर अगर मर्द का बच्चा है तो मुझसे आकर बात करे, मेरी बेटी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं। पुलिस के जाते ही काका साहब शुजात पर फ़ख्र करते हुए कहते हैं कि शाबाश, दुश्मनों की दुम पर पाँव रखा है, ज़रा कस के रखना।